अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 5 शेप नेक विद पैटर्न। असल में ये सारे बेसिक गले हैं। इसी में ही आप आगे मतलब या तो बेल पाइपिंग या थोड़ा सा कट या और कोई डिज़ाइनिंग इन्हीं गलों की शेप में होती है। इनके अलावा कोई ऐसे न्यू गले नहीं बने जिसमें शेप को हम डिज़ाइन करें। इन्हीं पे डिपेंड होते हैं गले, या तो ये हाफ़ हो जाते हैं, मतलब इन्हीं पे। अगर आप ये बेसिक नेक सीख लेंगे ना तो आपको आगे डिज़ाइनिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। असल यही पैटर्न होता है, यही नाप होता है। मैंने ऊपर के लिए 3 इंच और मैं नीचे लूँगी 6 इंच। ठीक है, लेंथ को मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं। विद यही रहती है 3 से 4 इंच, लेकिन नेल लेंथ जो होती है वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं, जो भी आप पहनते हैं नेक। ये आपने कर लिया है 1 इंच का बॉक्स। ठीक है, ये आ गया आपका। अब मैं यहाँ पे पैटर्न की चीज़ें लिख देती हूँ। ये हो गई 3 इंच विथ, और ये लेंथ हो गई 6 इंच, और ये 1 इंच वही आ गया आपका बढ़ाई का। अब 5 शेप कैसी होती है ये, मतलब अब आप इसको क्या करेंगे, ये वो जैसे आप राउंड शेप गले में करते हैं ना, बॉक्स को ब्रेक कर देते हैं, तो आपको इसमें भी यही करना है। अब ये आ गया है 6 का 3। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका आधा नहीं करेंगे, इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 5 शेप ना ऊपर की लेंथ हाई होती है और नीचे की थोड़ी डीप, वो नीचे की कम होती है। ऊपर की जो लेंथ होती है वो हाई होती है, तो हम इसको 3.5 पे क्लोज करेंगे बॉक्स को। ठीक है, ऐसे ऐसे डिवाइड करना है हमें। भले आप नापे नहीं, ऐसे कर लें, लेकिन हमें ऐसे करना है कि ये ऊपर का बॉक्स हमें नीचे वाले बॉक्स से थोड़ा सा लेंथ में लंबा लगे। ये हो गई हमारी शेप। अब हमें 5 शेप की ऊपर पहले ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, मार्किंग करनी है। तो आप ऊपर में 5 शेप कैसे होती है, बेसिकली ऐसे होती है, थोड़ी सी राउंड शेप में। तो आप ऊपर से कितना 1/2 इंच राउंड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं हम। इसके ये बॉक्स के सेंटर में हमें मार्क करना है, ताकि जब हम इसको यूं घुमाएं तो ये बहुत अच्छी शेप ले। ठीक है, और आपको अब ये है इससे थोड़ा सा आधा इंच की जो लाइन क्रॉस हो रही है ना, आधे से कम इंच, आधे से भी आधा, आधे से भी आधा। सही है, यहाँ पे आपने एक लाइन कर लेनी है बाहर। ये आधे से भी आधा है, यानी 1/4 इंच। अब ये देखें, ये ऐसे आ रहा है। अब मैं आपको ना इसको इस पॉइंट से मिलाऊंगी राउंड देते हुए, सीधी सीधी लाइन नहीं, और इस बाहर वाले को इससे मिला दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से लेती हुई आ रही हूँ यू शेप। ज़्यादा नहीं ऊपर की तरफ निकालनी है, थोड़ी थोड़ी। अब ये नीचे वाली को आप यूँ कर देंगे। ठीक है, उसको हल्का सा राउंड करेंगे। ये हो गई आपकी ऊपर की शेप पान की। अब नीचे की बारी आ जाती है। अब हमें नीचे क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमें उठाना है और इस वाले क्रॉस तक एंड कर देना है। ठीक है, और वो भी राउंड करते हुए आना है हमें। तो हमें पहले इसका सेंटर निकालना होगा।
ये हमने लाइन क्रॉस करी। अब आपने देखना है इसका सेंटर क्या आ रहा है, मतलब देखें ये 4 आ रहा है ये इंच, तो आप इसका 2 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। वो हमें राउंड करने के लिए बैलेंस चाहिए होता है। अब आप ये देखेंगे यूँ करते रहेंगे, इसको यूँ करा आपने। ठीक है, मैं पेन से बना रही हूँ ना, थोड़ा सा हो जाती है सब, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी वैसे। ये आ गई आपकी 5 शेप, ये देखें। अब हम वापस से इसको 1-1 इंच पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये वाली शेप अब हम यूँ ले लेंगे। अब यहाँ से हम 1-1 इंच, हाँ हो गया हमारा 5 शेप गला रेडी। आपने असल में तो बस बाहर की मार्किंग बहुत अच्छी, ओ अंदर की, ये जो गले के अंदर की है ना, ये बहुत अच्छी करनी होती है। बाहर की आपसे 1 इंच से कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बस ये बाहर की जो गले की असल शेप होती है ना, जब बाहर हम सिलाई लगाते हैं तो वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें फिनिशिंग होनी चाहिए। असल ये गले की शेप आपको तब पता चलेगी जब ये कट होगा, कट करके इतना प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक कटिंग भी बताऊं उसकी, तो आप मुझे बता दें मैसेज में।